नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके चैनल एस्ट्रो ओम कश्यप में। मैं एस चंद्र कश्यप आज आपको मरकरी और सैटर्न इन दो प्लैनेट्स के आपस में कंजंक्शन करने पर या युति करने पर किस प्रकार के सामान्य रिजल्ट्स हम जन्म कुंडली में देख सकते हैं उसके विषय में बताने जा रहा हूँ। हम इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि शनि ग्रह आपकी प्रोफेशन का कारक है, साथ में शनि ग्रह आपके कर्म का कारक भी है और बुध ग्रह आपकी बुद्धि का कारक है, आपकी वाणी का कारक है, आपकी सोचने की इंटेलिजेंसी का कारक है। तो बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं कि बुध और शनि की युति वाला व्यक्ति मानसिक कार्य करने में इंटरेस्ट रखेगा, यानी वो माइंड से जो कार्य होते हैं, ब्रेन यूज जिसमें सबसे ज़्यादा अधिक होता है, उस काम को ज़्यादा करने की कोशिश करेगा एज कंपेयर टू फिजिकल वर्क के। यानी वो मेंटल हार्डवर्क करने की ज़्यादा कोशिश करेगा और उसमें सफलता उसको मिलेगी। शनि बुध की युति व्यक्ति को अपना स्वतंत्र बिजनेस करने के लिए प्रवोक करती है। कई बार आपको ऐसे लोग दिखेंगे जिन्होंने काफ़ी हद तक जॉब करी होगी कुछ समय तक, फिर उसके बाद उन्होंने अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया होगा, या शुरुआती दिनों में ही जॉब करने के लगभग 3 या 4 साल बाद वह अपना खुद का बिजनेस शुरू कर देते हैं। ऐसी जो जन्म कुंडली होती है, ऐसी कुंडली में शनि और बुध का कोई ऐसा संपर्क बनता है जो चाहे शनि को रेट्रो करके बनता हो या बुध रेट्रो होकर सैटर्न से संबंध बनाए, ये सैटर्न या मरकरी का दोनों का राशि परिवर्तन हो। जब ऐसा कुछ होता है ना, तभी ऐसे लोग इस तरीके के काम को करते हैं और सैटर्न और मरकरी ही इस चीज को कराते हैं। ये कॉम्बिनेशन व्यापार की दृष्टि से बहुत अच्छा है। आप व्यापार कर सकते हैं सबसे पहले, और अपना खुद का भी कोई कार्य कर सकते हैं। लेकिन इस कॉम्बिनेशन के अंदर कामकाज की दृष्टि से तो काफ़ी चीज़ें आपको अच्छी दिख रही हैं, लेकिन इसके अलावा इसके कुछ अन्य फल भी हैं, जैसे कि इस कॉम्बिनेशन होने पर व्यक्ति की एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कई बार एजुकेशन पूरी ही नहीं हो पाती, कंप्लीट नहीं हो पाती, और कई बार व्यक्ति जब पढ़ता है तो लो ग्रास्पिंग पावर के कारण वह पढ़ाई नहीं कर पाता। कई बार आईक्यू लेवल की भी कमी करा देता है, और कई केसेस के अंदर तो ये भी देखने को मिला है जब जन्म कुंडली में और भी ग्रह खराब होते हैं, भाव का भी हमें विचार करना है, राशि का भी विचार करना है, लगन का भी विचार करना है। जब कुछ ज़्यादा ही स्थिति खराब होती है ना, तो व्यक्ति बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं करता है, मतलब वो कहेगा कि मुझे नहीं पढ़ना। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये ज़रूरी नहीं कि जो व्यक्ति इस कॉम्बिनेशन वाला व्यक्ति अगर स्कूल नहीं गया है या उसकी एजुकेशन अच्छी कंप्लीट नहीं हुई है तो उसका प्रोफेशनल लाइफ ख़राब रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे बहुत बड़े व्यापारी या बहुत से ऐसे बिजनेसमैन आपको दिखेंगे, मैं कोई उन बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा जो वर्ल्ड में फेमस है, बट मैं कहता हूँ लोकली आपको दिखेंगे जो अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, लेकिन वो फ्रंट पे नहीं आते। वो कम पढ़े लिखे मिलेंगे, लेकिन उनकी मैथमेटिक्स या उनका कैलकुलेशन या माइंड गेम स्ट्रांग होता है, इसलिए वो बहुत अच्छा कर पाते हैं इसी कॉम्बिनेशन में। कई बार पढ़ने में आलसी बनाता है ये कॉम्बिनेशन। लैंड्स का जो काम होता है, प्रॉपर्टीज़ का काम, रिटेल का काम, रियल स्टेट्स का काम करना, रेंटल प्रॉपर्टी इनकम कमाना, इस कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति को उसका मौका बहुत अधिक मिलता है। ये लोग अच्छे वकील भी हो सकते हैं, वकील का कार्य करने वाले भी हो सकते हैं, कानून का, या कोई पढ़ाई से संबंधित प्रोफेशन भी खोल सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का बिजनेस भी ऐसे लोग खोलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे लोग मित्रों के संग मिलकर भी कार्य कर सकते हैं या फ्रेंड्स के थ्रू बिजनेस को बना सकते हैं या रन कर सकते हैं। प्रोडक्शन के काम में भी बहुत लोग जाते हैं जिनका शनि बुध का संबंध होता है या बुध शनि का, तो वही लोग प्रोडक्शंस के काम में भी जाते हैं, बहुत लेवल के प्रोडक्शंस करते हैं। जैसे आप देखते होंगे ना, बिस्किट्स का प्रोडक्शन है,
चॉकलेट्स का प्रोडक्शन है, छोटी छोटी चॉकलेट्स आती हैं और कम रेट्स की मिलती हैं। आप देखेंगे मार्केट में काफ़ी लोग उसको यूज़ भी करते हैं, छोटे बच्चे खाते हैं या जो चीज़ें। ये प्रोडक्शन करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनके होरोस्कोप में ही साटन और बुध का संबंध होता है, तभी वो इतने इस टाइप के प्रोडक्शंस में काम कर सकते हैं। वेजिटेबल से रिलेटेड वर्क्स जो होते हैं, या हम कहें फ्रूट्स एंड नेचर से रिलेटेड वर्क भी इसमें करते हैं। गार्डनिंग का काम करना, नर्सरी खोल लेना, वो सारी चीज़ें भी इसमें आती हैं। ऐसे लोगों को अपने मामा का सपोर्ट भी मिलता है अगर कुंडली में बुध अच्छा हो, और मामा के साथ भी ये मिलकर कोई कार्य कर सकती है, या जो मामा कार्य करते हैं वही कार्य ये भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। खराब होती हैं स्थितियां तो ऐसे लोगों को मानसिक समस्या आती है, सोचने समझने से संबंधित, डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है, बहुत टेलीमा जैसी स्थिति होती है। मैं ये काम करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, इससे सलाह लूँ उससे लाऊँ, बड़ा कन्फ्यूज़न सा माहौल फैल जाता है। और ऐसे व्यक्ति को ना जब ये ख़राब होता है कॉम्बिनेशन, तो बिना वजह का एक डर भी सताता है। उस डर का कोई कारण नहीं मिलेगा, लेकिन जो है आस्मिक डर या कुछ इस तरीके की स्थितियाँ भी ऐसे व्यक्तियों के साथ देखने को मिलती है। तो इस कॉम्बिनेशन में अगर अच्छी चीज़ें देखेंगे तो अच्छी बहुत है, और ख़राब देखने पे जाएंगे तो ख़राब चीज़ें भी बहुत हैं। और बाकी निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली पर कि उसमें और अन्य कौन से योग बने हुए हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।